Hello students, you are welcome to my channel. This is the second video from chapter number 2, Is Matter Around Us Pure? Let us discuss some more important questions from this chapter. Question number 1. What are three types of elements? Three types of elements कौन से हैं? They are metals, non-metals and metalloids. Question number 2. What are the characteristics properties of metals? Metals की properties हैं. Number 1. They are ductile, means इनको wires में बदला जा सकता है. They can be drawn into wires. Example है इन metals के gold, copper and aluminium, जिनकी wires बनाई जा सकती हैं. Number 2. They are malleable, means इनको शीट्स में भी बदला जा सकता है. दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स. एग्जाम्पल हैं आयरन, गोल्ड एंड कॉपर. इन मेटल्स की चादरें मीन्स शीट्स बनाई जा सकती हैं. नंबर 3. दे आर सोनोरस, मीन्स जब मेटल्स को हिट किया जाता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नंबर 4. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स मेटल में से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास हो सकती हैं. नंबर 5. दे आर लस्ट्रस, मीन्स ये शाइनी होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ शाइनी मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. क्वेश्चन नंबर 3. राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नॉन मेटल्स. फर्स्ट फीचर देखिए, नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैसेस भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल नोट कीजिए सॉलिड नॉन मेटल्स के. कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स. लिक्विड नॉन मेटल का एग्जाम्पल है ब्रोमीन एंड गैशियस नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सेकेंड फीचर ऑफ नॉन मेटल्स, दे आर जनरली ब्रिटल, मीन्स ये थोड़ा भुरभुरे होते हैं. नंबर 2. दे डू नॉट हैव लस्टर्स, मीन्स ये डल होते हैं. दे डू नॉट हैव शाइन एक्सेप्ट आयोडीन के क्रिस्टल्स जिनमें लस्टर होता है, मीन्स शाइनिंग होती है. नेक्स्ट, दे आर नॉट मेलिएबल, इनको शीट्स में नहीं बदला जा सकता. दे आर नॉट डक्टाइल, इनको वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. They are bad conductor of heat. Also, they are bad conductor of electricity. लेकिन ग्रेफाइट जो कार्बन का एक फॉर्म है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर नॉट सोनोरस, मीन्स हिट करने पर इनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन and oxygen, etc. Question 4. What are metalloids? ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं. दे शेयर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स आर सिलिकॉन, बोरॉन, antimony and germanium, etc. Question 5. How can we obtain colored component, means dye, from blue or black ink? Blue और black ink में से dye को evaporation method से अलग किया जा सकता है. evaporation method से mainly जो volatile solvent है उसको non volatile solute से separate किया जाता है. डायग्राम देखिए, एक बीकर में वाटर को बॉईल किया जा रहा है और बीकर के ऊपर वॉच ग्लास में इंक डाल दी गई है. इंक में से लिक्विड सॉल्वेंट इवोपरेट हो जाएगा एंड इंक का सॉल्यूट पार्ट वॉच ग्लास में रह जाएगा. दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक. और एग्जाम्पल देखिए जहां इवोपरेशन मेथड से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है. नंबर 1. सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर
by evaporation method, and number 2, sugar can be separated from sugar solution by evaporation. Question 6. How can we separate cream from milk? Cream from milk can be separated by centrifugation method. जब सॉलिड पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है और ये फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाता है, देन यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस सेपरेशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता. ऐसे केसेस में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का डायग्राम देखिए. मिक्सचर को रैपिडली रोटेट किया जाता है इस प्रोसेस में. एज अ रिजल्ट डेंसर पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट टॉप एंड गेट सेपरेटेड. नाउ सी कहाँ कहाँ इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. एप्लीकेशंस देखिए. नंबर 1, डायग्नोस्टिक लैब्स में ब्लड एंड यूरिन टेस्टिंग के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है. डेयरीज में बटर को क्रीम से सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ किया जाता है. एंड नंबर 3, इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स. गीले कपड़ों में से पानी निकालने के लिए भी वॉशिंग मशीन्स में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ किया जाता है. Question 7. How can we separate a mixture of two immiscible liquids? ऐसे टू लिक्विड्स जो आपस में डिसॉल्व नहीं होते मीन्स immiscible liquids हैं. We can separate these two liquids by using separating funnel. Principle behind this separation is immiscible liquids separate out in layers means immiscible liquids अलग अलग लेयर बना लेते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़. इसको समझने के लिए डायग्राम देखिए. सेपरेटिंग फनल में केरोसिन ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है. दोनों लिक्विड्स की आप अलग अलग लेयर देख रहे हैं. केरोसिन लाइट है एंड वाटर हैवी है, इसलिए वाटर के ऊपर केरोसिन अपनी लेयर बना लेता है. इसके बाद नीचे का स्टॉप कॉक ओपन करके वाटर बाहर निकाल लिया जाता है एंड केरोसिन फनल के अंदर छोड़ दिया जाता है. दिस इज हाउ टू लिक्विड्स गेट सेपरेटेड. अब देखिए इसकी एप्लीकेशंस. इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर. नंबर 2, आयरन को जब उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं देन लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम मोल्टन आयरन बाय दिस separating funnels. Question 8. How can we separate a mixture of salt and ammonium chloride? Salt and ammonium chloride के मिक्सचर को sublimation method से अलग किया जा सकता है. In this method, one solid ammonium chloride गर्म करने पर directly वेपर में चेंज हो जाता है and this process is called as sublimation. इसको डायग्राम की हेल्प से समझिए. नंबर 1 देखिए. चाइना डिश में मिक्सचर डालकर उसे फनल से कवर कर देते हैं एंड फनल की टॉप पर कॉटन प्लग से बंद कर दिया जाता है. जब मिक्सचर को गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड फनल की टॉप पर जाकर ये वेपर वापस सॉलिडिफाई हो जाते हैं एंड सॉल्ट चाइना डिश में रह जाता है. इस तरह सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है. सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड जो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. दीज आर अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन. We will continue separation of components of mixture in the next video also. Keep watching. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.